ठीक है, तो एल हॉस्पिटल्स रूल, एक नया रूल जो बताया, इस रूल को एक बार रिकैप कर लीजिए जो कि आपके लिए नया है ना। कि इस रूल का यूज कब करते हैं? जब 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, है ना, 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म हो तो आप रूल का यूज करते हैं, इस रूल का। ठीक है, इस रूल का कहना क्या है कि कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टिल इंडिटरमिनेसी इज रिमूव कंप्लीट। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को तब तक डिफरेंशिएट करते रहते हैं जब तक इंडिटरमिनेसी खत्म नहीं हो जाए। समझ गए? इंडिटरमिनेसी खत्म होने तक इंतजार करते हैं, जब इंडिटरमिनेसी खत्म हो जाए तो जा करके आप उसकी लिमिटिंग वैल्यू रिपोर्ट करते हैं एक्स के जगह पर रख करके। ठीक है, और ये वैलिड तरीका है ना, वैलिड तरीका है। ये वैलिड तरीका है और इसको आप यूज कर सकते हैं टू गेट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यस, बहुत लोग रिवाइज टाइम टेबल देख नहीं पाए ना, नहीं तो क्या गया, कोई ऐसी बात नहीं बताया जो कि अजूबा हो, लेकिन हाँ, लेकिन एक प्रिकॉशन के तौर पर बताया कि ये स्कूल एग्जामिनेशन में यूज नहीं करते हैं, है ना, ये सोनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप डिफ्रेंशिएट करके उस फैक्टर को हटाते हैं जो इंडिटरमिनेसी कॉज करता है, इसका पर्पस यही है। अब देखिए, इसके थ्रू आप फॉर्मूले को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज परमिटेड है, इसको आप स्कूल एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं कहीं भी, है ना। लेकिन ये फॉर्मूला आप सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं इसके, जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, आपको दे दिया a रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब देखिए, इसका भी फॉर्म वही है 0/0, तो आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, लिमिट x अप्रोचेस a, x अप्रोचेस 0, a रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, और a इज पॉजिटिव, a रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a रेज टू द पावर x और इनटू log a, और x का डिफरेंशिएशन 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली करते हैं, कोफिशिएंट रूल लें। अब x के जगह पर 0 डाल दीजिए, कितना आ गया, log a, ln a मतलब log a टू द बेस e, ये हो गई इसकी लिमिटिंग वैल्यू। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूले के तौर पर लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0, a रेज पावर x माइनस 1 अपॉन x इज log a टू द बेस। ठीक है, और एक और जो फॉर्मूला है जो यूज होता रहता है, log लिमिट x अप्रोचेस 0 ln 1 प्लस x और अपॉन x, इसका भी फॉर्म देखेंगे तो 0/0 है, x के पर 0 डालिए तो log 1 इज 0 और डिनोमिनेटर इज 0, इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल फिर आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, log 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस एक्स, और फिर 1 प्लस एक्स का x के रिस्पेक्ट में 1, ये न्यूमरेटर का डिफरेंशियल हो गया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 आ गया 1। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू आ गई। ये 4 फॉर्मूला परमिटेड है आपको स्कूल एग्जामिनेशन में भी कभी भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जिससे हमने क्रॉस चेक किया इस फॉर्मूले की वैलिडिटी, वो प्रोसेस एल हॉस्पिटल रूल परमिटेड नहीं है ना, जबकि वो भी कानूनी तौर पर ठीक ठाक रूल है, सही रूल है, जो काम फैक्टराइजेशन करता था वही डिफरेंशिएशन कर दिया। तो आप स्कूल वाले के हिसाब से इस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करेंगे, और एग्जामिनेशन में फॉर्मूला याद नहीं हो तो भी चलेगा, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एल हॉस्पिटल रूल यूज करिए, अपने आप आ जाएगा। इनफैक्ट जो साइन थीटा अपॉन थीटा भी आप पढ़े वो भी आप चेक कर सकते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा अपॉन थीटा,
इसका भी फॉर्म क्या है, 0/0 डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा और थीटा का 1, cos 0 1 होता है, 1 होगा। और यही आपका tan थीटा अपॉन थीटा, ये भी 1 होता है ना। क्या होता है कि नहीं होता है वो आप चेक करना चाहते हैं तो ऐसे करिए। थीटा इज वेरिएबल, जो अप्रोच करता है वो वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएट आप जो अप्रोच करता है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। जैसे इसमें थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले एक्स अप्रोच करता था तो एक्स के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, तो सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर 0 इज 1, ये 1 हो गया। इसीलिए लिमिट थीटा अप्रोच 0 tan थीटा अपॉन थीटा इज ऑल्सो। तो जो भी फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले में आपको शक हो उसको आप एल'हॉस्पिटल रूल से वेरीफाई करके करेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये आ गया, चलिए ठीक है। इन फॉर्मूले का यूज परमिटेड है, ये आप कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको कहता है ए लिमिट x अप्रोचेस 0, है ना, a1 रेज टू द पावर x प्लस a2 रेज टू द पावर x प्लस a3 रेज टू द पावर x एंड प्लस an रेज टू द पावर x, ठीक है, माइनस ऑफ n और डिवाइडेड बाई x। यहां दे दिया कि ai's आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। समझ गए, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो अब इसका फॉर्म चेक करें, ये 0/0 है, x के जगह पर 0 डालिए, a1 रेज पर 0 इज 1, a2 रेज पर 0 इज 1, पॉजिटिव नंबर का 0 पावर रेज करें, किसी भी नॉन जीरो नंबर का 0 पावर रेज करें तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये 0/0 हो गया, क्योंकि 1 1 1 n टाइम्स ऐड होता और माइनस n है, 0/0 फॉर्म। इसका मतलब या तो एल'हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं या नहीं तो फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी फॉर्मूले का यूज कर देता हूँ। जैसे a1 रेज टू द पावर x -1 प्लस a2 रेज टू द पावर x, सबको एक एक 1 देते हैं, है ना, तो पूरा का पूरा n आपका कंज्यूम हो जाएगा। a3 रेज पावर x -1 और होते होते लास्ट में an रेज टू द पावर x -1 क्या गया, डिवाइडेड बाई x, ठीक है। a1 रेज टू द पावर x -1, a2 रेज पावर x -1, a3 रेज पावर x -1 एंड सो ऑन, है ना। अब इसको सेपरेट कर लें तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 0, a1 रेज टू द पावर x -1 अपॉन x, a2 रेज टू द पावर x -1 अपॉन x, फिर आ गया a3 रेज टू द पावर x -1 और अपॉन x, और an रेज टू द पावर x -1 अपॉन x, ठीक है। तो अब जो फॉर्मूला हमने देखा था, इस फॉर्मूले को यूज कर लें, कहाँ गया ये, ठीक है, a रेज टू द पावर x -1 अपॉन x, x अप्रोचेस 0 इज लॉग a टू द बेस e, और यही जब a e हो जाता है तो 1 हो जाएगा, नहीं a के जगह पर e आ जाए तो ये जो लिखा हुआ है ये वाला 1, ठीक है। ये दोनों रिलेटेड है ना, इसी में a इक्वल टू e डाल दे तो ये आ जाएगा। तो ये जनरल log a टू द बेस e, a रेज पर x -1 अपॉन x, x अप्रोचेस 0 इज log a टू द बेस e, मतलब ln a। तो अब सबको आप लिख सकते हैं, सबकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी, log a1 टू द बेस e, दूसरा है log a2 टू द बेस e, log a3 टू द बेस e एंड सो ऑन, ऐसे ही log an टू द बेस आ गया। अब इन सबको आप लिख सकते हैं log बेस e और a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू an, log m प्लस log n इज log m इंटू n, ये इसकी लिमिटिंग है। समझ गए। अब यही काम आप डिफरेंशिएशन से भी कर सकते थे, जैसे न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दें, सेम काम, एग्जैक्टली यही काम डिफरेंशिएशन भी करेगा। जैसे इस लिमिट को एल'हॉस्पिटल रूल को यूज करके करते हैं, यूजिंग एल'हॉस्पिटल,
है ना, एल हॉस्पिटल्स रूल, इसको यूज कर लेते हैं। तो क्या आता कि लिमिट x अप्रोचेज 0। अब देखिए a1 रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a1 रेज पावर x और इनटू log a रेज टू द पावर x का होता है a रेज पावर x log a, a2 रेज पावर x का a2 रेज पावर x log a, है ना, और होते होते an रेज टू द पावर x जो लास्ट में है उसका an रेज टू द पावर x log an, और डिनोमिनेटर में तो आपका सिर्फ x है, x का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, क्वोशिएंट रूल नहीं। एल हॉस्पिटल रूल में न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अपॉन डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर x के जगह पर जो लिमिट कहता है वो डाल करके देखते हैं लिमिटिंग वैल्यू डिटर्मिनेट फॉर्म में है कि नहीं, मतलब बताने लायक है कि नहीं। बताने लायक हो, इनडिटर्मिनेट नहीं हो तो डायरेक्टली लिमिटिंग वैल्यू लिख देते हैं, अदरवाइज फिर से दोबारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर टू गेट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब तो हो गया। अब इसमें x इक्वल टू 0 डाल दें तो वही आ जाएगा जो अभी आपने निकाला, है ना, x के ऊपर 0 डाल दें तो a1 रेज पावर 0 इज 1, a2 रेज पावर 0 इज 1, ये आ जाएगा log a1 प्लस log a2, ये a2 है, एंड प्लस log an, जिसको आप लिख सकते हैं log a1 a2 a3 an का प्रोडक्ट टू द बेस e। तो सेम वही काम करता है, लेकिन ये तो आराम से कर दिया, है ना, समझिए। तो कहीं कहीं पर एल हॉस्पिटल रूल यूजफुल होगा, कहीं कहीं पर आप बेसिक फॉर्मूले का यूज करेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो देख लेना है कि कहां पर किसका यूज करने से आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे, वही काम करना। समझ गए? ठीक है, तो एक टूल, एडिशनल टूल मिल गया एल हॉस्पिटल रूल, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं लिमिट निकालने से। चलिए जैसे देखिए आप, ये आपको दे दिया कि लिमिट x अप्रोचेस 0 x माइनस साइन x, है ना, और अपॉन x क्यूब। ये बहुत फेमस लिमिट है, कई बार कई फॉर्म में आएगा, कई जगह पर आएगा। x माइनस साइन x अपॉन x, देखिए 0/0 फॉर्म में, है ना, 0/0 फॉर्म में आप एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं, है ना। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस ऑफ cos x, ठीक है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो गया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करिए 3x स्क्वायर, है ना, ये मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट किया जाता है। अब फिर x इक्वल टू 0 डाल के देखिए, तो 0/0 फॉर cos 0 इज 1, तो 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर डायरेक्टली 0, तो इसका मतलब 0/0 फॉर्म आ गया। तो फिर लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए किसी न किसी रूल का यूज करना होगा, तब आप यहाँ पर फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। वैसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट कर लेंगे तो भी कोई गलत बात नहीं है। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का माइनस साइन x, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस साइन x, ये हो गया, डिवाइडेड बाई 6x, है ना। फिर हमने यही एल हॉस्पिटल रूल यूज किया, अगेन इट इज ऑफ दिस फॉर्म 0/0 फॉर्म। फिर आप फॉर्मूला नहीं मालूम है या नहीं यूज करना चाहते हो तो आप डिफरेंशिएट अगेन, साइन x का cos x और 6x का 6, आ गया 1/6, ये लिमिटिंग वैल्यू आ गई। तो जब तक डिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आता है तब तक कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली टू गेट रीड ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इस रूल को कहते हैं एल हॉस्पिटल, ठीक है। तो इस लिमिट को हमने निकाल लिया, से इसको मैं एल नाम देता हूं। अब देखिए, अब साइन एक्स का एक्सपेंशन आप जानेंगे तो भी आराम से आ जाएगा, तो भी आराम से इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दूसरा, मैं आज जो एक और चीज सिखाता हूँ, कहीं मान ली बाय द वे कभी ऐसा हुआ, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो ही रही है, तो ऐसा कहीं करे कि सब्जेक्टिव में जरा लिख के दिखाओ कि भाई कैसे कैसे आप लिमिट निकालते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो पता नहीं चलता है कि बी आपने मारा कैसे मारा, है ना, किस तरह से लिखा। तो उसमें कोई प्रोसेस या पर्टिकुलर मेथड के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं है, ये नहीं पूछ सकता है ना। जैसे मान ली इसी लिमिट को कहा निकालने के लिए कहता है विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल फाइंड दिस,
और फाइंड दिस में आप क्या कहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू। तो ऐसे निकाल करके हमने बता दिया, मैंने एल हॉस्पिटल रिव्यू नहीं किया है, डायरेक्टली हमें 1/6 आया तो भी मानने को मजबूर होगा, क्यों, तो कोई पैरामीटर नहीं है। तो बाय द वे मान लीजिए कह दे कि भाई एक शॉर्ट नोट लिख करके बताओ कि हाउ डिड यू अप्रोच एंड हाउ डिड यू गेट योर आंसर, समझ गया। एंड while obtaining the answer you don't have to use L'Hospital rule, है ना, you don't have to use expansion, even कह दे कि sin x का expansion यूज नहीं करो तब लिमिट की वैल्यू निकालनी हो, तो इसका मतलब कोई ना कोई टेक्निक होता होगा तभी आएगा। वैसी स्थिति में देखिए आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, लिमिट की बारीकी भी उससे पकड़ में आएगी कि क्या होता है। तो जैसे हमें यही एल की वैल्यू चाहिए, इस एल की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं, ये तो वैल्यू आ चुकी है लिमिट की 1/6 है, आंसर अपने हाथ में है ना। तो हमेशा प्रैक्टिस वैसे ही क्वेश्चन पर करना चाहिए कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, जिसका आंसर सबूत सामने है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उसके बाद आप किसी को भी आ रहा तो ले सकते हैं। जैसे इसमें क्या करते हैं, x को 3y लेते हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एज x अप्रोचेज 0 y which is x/3 1/3 of x that will also approach 0 होगा। अप्रोचिंग 0 को किसी भी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करें, दैट हैज टू अप्रोच 0। यहाँ तो डिवाइड किया गया है 3 से, 3000 से मल्टीप्लाई भी कर देते x को तब भी वो अप्रोचिंग 0 ही होता, तो इसीलिए y विल अप्रोच 0। अब चलिए अब इस l को मैं लिख लेता हूँ नए अंदाज में, y के ऊपर लिमिट y अप्रोचेज 0 3y माइनस ऑफ साइन 3y, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3y का क्यूब, जहां जहां x था वहां पर मैंने 3y रख दिया, और लिमिट x अप्रोचेज 0 था उसको मैंने y अप्रोचेज 0 कर दिया, ठीक है। अब जरा देखिए लिमिट y अप्रोचेज 0, ये 1/27, इसको तो बाहर ही कर देता हूं, इसकी जरूरत ही नहीं है। 1/27 क्या गया, न्यूमरेटर में 3y माइनस ऑफ साइन 3 थीटा को आप लिख सकते हैं 3 साइन थीटा, मतलब 3 साइन y माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब y डिवाइडेड बाई y क्यूब, आ गया 27, 3 क्यूब को मैंने बाहर कर दिया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं आप 1/27 और इंटू लिमिट y अप्रोचेज 0, फर्स्ट 2 में से 3 कॉमन लिया आ सकते हैं, y माइनस साइन y और अपॉन y क्यूब, ठीक है, y माइनस साइन y अपॉन y क्यूब, और प्लस, है ना, प्लस 4 लिमिट y अप्रोचेज 0 साइन क्यूब y और अपॉन y क्यूब, है ना, साइन क्यूब y अपॉन y क्यूब। समझ गए। तो अब देखिए, अब जरा बताइए कि 1/27, देखिए ये L है 1/27। अब जरा इसके बारे में बताइए इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, इसको भी L ही कहेंगे, y माइनस साइन y लिमिट y अप्रोचेज 0 y माइनस साइन y और अपॉन y क्यूब, ये भी आपका L ही होगा, दिस इज इक्वल टू L। क्यों, तो जो L आपका है x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब, इसको हमने x का है, तब x माइनस साइन क्यूब अपॉन x क्यूब x अप्रोचेज 0 होता, या थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन थीटा क्यूब थीटा अप्रोचेज 0 होता, बात बराबर है, या y माइनस साइन y अपॉन y क्यूब y अप्रोचेज 0 कहूं, तो वेरिएबल से तो लिमिट को कोई मतलब नहीं है, फंक्शन वही होना चाहिए, है ना, फंक्शन वही होनी चाहिए, तो जाकर के लिमिटिंग वैल्यू वही आएगी। तब जरा देखिए, तो इसको भी आप L ही कह सकते हैं, तो दिस इज 3L एंड प्लस, अब यहाँ देखिए 4 हो गया, क्योंकि साइन y अपॉन y अप्रोचेज 0 इज 1, साइन थीटा अपॉन थीटा थीटा अप्रोचेज 0 इज 1, बस एक फॉर्मूले का यूज हुआ लिमिट का, ये कि साइन y अपॉन y अप्रोचेज 0 कह देगा कि विदाउट यूजिंग L'Hospital, विदाउट यूजिंग एनी एक्सपेंशन, इवैल्यूएट दिस, तो आप ये काम करेंगे।
अब देखिए ये आ गया L माइनस L अपॉन 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 अपॉन 27। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करें तो 8L और अपॉन 9 इज 4 अपॉन 27। ठीक है, तो L की वैल्यू आ गई, देखिए 4 से 8 जाएगा, है ना, 9 से 27 जाएगा, L की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 6। और वही सीधे सीधे भी आ रहा है। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे भी कभी भी टेस्ट कर सकता है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ी रही है। कभी भी कहेगा 4 लाइन लिख करके बता दो, बगल में जगह दे दिया। ठीक, तो हो सकता है कि उसमें आपसे कुछ टेस्ट कर। चलिए, अब देखिए, अब जैसे इसी में आपको ऐसे दे दिया, देखिए कैसे किस किस फॉर्म में आता है। जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, कहता है cos x माइनस ऑफ cos ऑफ sin x, ये दे दिया, और डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर 4। अब ये 0/0 फॉर्म है ना, 0/0 फॉर्म है। इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं या नहीं तो कोई और टेक्निक। अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, बहुत खिंच जाएंगे, है ना, बहुत ही खिंच जाएंगे, इसमें दिक्कत होगी। तो आप cos c माइनस cos c माइनस cos d वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आप लिख सकते हैं 2 sin c प्लस डी बाई 2 x प्लस साइन x बाई 2, और बाहर में माइनस लिख लूं तो आप इसको लिख सकते हैं साइन c माइनस डी बाई 2, वरना d माइनस c बाई 2 लिखना होता है, डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर 4। हो गया, -2 को बाहर कर, लिमिट x अप्रोचेज 0। अब जरा देखिए, अब फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं। तो साइन का एंगल x प्लस साइन x बाई 2 में देखिए ये 0 अप्रोच करेगा जब x 0 अप्रोच करे, when x will approach 0 तो x plus sin x will approach 0, क्योंकि sin 0 is 0, तो x plus sin x by 2 will obviously approach 0। ये आ गया आपका sin ऑफ x plus sin x by 2, और इसको क्या करते हैं, इसी से डिवाइड कर दिए, थीटा से डिवाइड कर दिए। क्यों, तो sin थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेज 0 इज 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जिससे हमने डिवाइड किया है मुझे मालूम है, उससे मल्टीप्लाई भी करना हो, पहले मैं इसके फॉर्म को बना लेता हूँ। दूसरा साइन है, उसका भी एंगल 0 अप्रोच करता है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि साइन थीटा अपॉन थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेज 0 इज 1। तो दोनों साइन का एंगल 0 अप्रोच करता है, तो उस एंगल से आप पहले डिवाइड करके रख लीजिए, x माइनस साइन एक्स बाई 2 हो गया। ये दोनों 1 होने के कगार पर है। अब क्या करते हैं, जिससे हमने डिवाइड किया था उससे मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस साइन एक्स बाई 2, और इसको एक x में पकड़ा देता हूँ, क्योंकि x रेज पावर 4 है अपने डिनोमिनेटर में, तो एक x प्लस साइन एक्स बाई 2 को दे दिया, और बाकी 3 बचा हुआ x मैं दे देता हूँ x माइनस साइन एक्स को। सही बात, तो 1 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कोई भी पार्ट ऑफ फंक्शन प्रोडक्ट में हो मतलब फैक्टर में हो, है ना, और उसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट नॉन जीरो आए, समझ गए, if any part of function which is in product which is as a factor and it has limiting value finite non zero, क्योंकि डिटरमिनेसी कॉज करने वाला फैक्टर दो ही तरह का होता है, फैक्टर जो प्रोडक्ट में हो, या तो वो जीरो अप्रोच करता हो या इंफिनिटी अप्रोच करता हो। तो मैंने दोनों से बरी कर दिया कि वो फैक्टर जीरो अप्रोच नहीं करता हो, वो फैक्टर इंफिनिटी नहीं होता हो, मतलब कोई भी फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू आ जाए उसे इवेलुएट करके और उसको बाहर करते रहते, क्योंकि इंडिटरमिनेसी कॉज करने वाला फैक्टर वो एक्सप्रेशन है जो प्रोडक्ट में होता है ना, वही है जो जीरो अप्रोच करता हो या इंफिनिटी अप्रोच करता हो।
तो इन दो से परहेज करके इन दो के अलावे किसी भी फैक्टर की लिमिटिंग वैल्यू आती है, जैसे फाइनाइट आती हो, जीरो नहीं आती हो फाइनाइट में, तो उसे इवेल्युएट करके साइड करते रहे। जैसे पहले में साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेस 0 इज 1, दूसरा भी 1, ये भी 1 और इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 1 है, एंड 1 इज फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, इवेल्युएटेड एंड सेपरेटेड, बाहर करिए इसे। ठीक है, तो ये आ गया आपका -1/2 लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, एक जो 2 अंदर में था उसको बाहर कर दिया एक्स क्यूब के साथ। अब देखिए, एक एक्स देने पहले फैक्टर को एक एक्स देने के पीछे रीजन ये था, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, और दूसरा आपका है एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, क्या गया। तो आप सेपरेटली दोनों की लिमिटिंग वैल्यू निकालकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाय द वे, वो कैपेबल हो अपने आप पर लिमिटिंग वैल्यू निकालने। जैसे पहला फैक्टर अपने आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू दे देगा, 1 + 1 2 साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोचेस 0 इज 1 और 1 उसके साथ में ऐड किया गया, पूरे एक्सप्रेशन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई, 2 -½ और इंटू 2, पहला पार्ट खत्म। दूसरे पार्ट में सेम प्रोसेस आप अडॉप्ट करेंगे, 0/0 फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल अपनाइए, 1 - cos x और अपॉन 3x²। अगेन यू कैन यूज एल हॉस्पिटल रूल, माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन एक्स अपॉन 6x। अब साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोचेस 0 इज 1, तो -1/6। देखिए इसकी भी लिमिट में वैल्यू आ गई -1/6। इसमें लिमिट में लिमिट क्या है, वही है जो अभी हमने किया है। इसीलिए मैंने कहा कि कई फॉर्म में आपके सामने आते रहेगा और अपनी लिमिटिंग वैल्यू बताते रहेगा। समझ गए? ठीक है, तो जहां जरूरत पड़े वहां एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं, लेकिन जहां यूज करने के बाद लगे कि एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बजाय कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, तो ट्राई टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम सच ऑपरेशन, है ना, कि वो प्रोसेस जो सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले जाए उसको अडॉप्ट करते हैं, और जो भी कॉम्प्लिकेसी बढ़ाते जाए इसका मतलब उससे परहेज करते हैं, उससे उचित दूरी बनानी है। ठीक है, बात को समझ गए? यस सर। अब चलिए, अब जरा देखिए, तो ये हो गई इसकी कहानी हॉस्पिटल रूल की। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही आपको मान लीजिए देता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, है ना, लॉग ऑफ 1 + 3 sin x, ठीक है, डिवाइडेड बाय, आपको दे दिया tan x। तो देखिए 0/0 फॉर्म है, x के जगह पर 0 रखिए, तो न्यूमरेटर अप्रोचेस 0, log 1 इज 0 और tan 0 इज डायरेक्टली 0। तो आप इसे लिख सकते हैं ऐसे, लिमिट x अप्रोचेस 0 log ऑफ 1 + 3 sin x, ठीक है। देखिए फॉर्मूले का यूज मैं बताता हूँ, और अपॉन लिख लेते हैं 3 sin x। क्यों? तो log 1 + x और अपॉन x, जो जिस फॉर्मूले का यूज मैं बता रहा हूं, यूज ऑफ लिमिट x अप्रोचेस 0 log 1 + x और अपॉन x इज 1, है ना। 1 में log के आर्गुमेंट में 1 में कुछ ऐड किया गया हो, और जिसे ऐड किया गया दैट शुड अप्रोच 0, है ना, और अपॉन सेम नंबर आ जाए, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है। समझ गया? अब x कहाँ अप्रोच करता है वो मैंने नहीं कहा, x कहीं भी अप्रोच करे, लेकिन 1 प्लस जो चीज है दैट शुड अप्रोच 0, ठीक है, दैट शुड अप्रोच 0 और अपॉन सेम नंबर, तो इसलिए उसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 1। तो देखिए x अप्रोचेज 0 log 1 + 3 sin x विल अप्रोच 0 एज x अप्रोचेज 0। तो 1 में जो ऐड हुआ है दैट अप्रोचेज 0, अपॉन सेम चीज आ जाए तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगी। चलिए 3 sin x हो गया, समझ गए, डिवाइडेड बाई tan x है, तो आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू, पहले पार्ट की लिमिटिंग वैल्यू 1 लिख सकते हैं, लिख लीजिए। तो लिमिट x अप्रोचेज 0, अब आगे आपका 3 को भी बाहर कर सकते हैं, कांस्टेंट नंबर है, sin x है, तो आप sin x अपॉन x इंटू एक्स कर सकते हैं, tan x अपॉन x और इंटू एक्स कर सकते हैं, है ना।
ये x और x कैंसिल हो गया, ये इंडिटरमिनेसी कॉज करने वाला फैक्टर था। sin x अपॉन x, x अप्रोचेज 0 इज 1, tan x अपॉन x, x अप्रोचेज 0 इज 1। तो फाइनल लिमिटिंग वैल्यू आ गई 3। या tan x को आप sin x अपॉन cos x लिख करके sin x कैंसिल कर सकते थे, तब किसी x से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा। तो इस तरह से पार्ट ऑफ फंक्शन को आप सॉल्व कर करके हटा सकते हैं, समझ गए। उसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट नॉन जीरो आती जाए, उसे इवैल्यूएट करते रहिए और इवैल्यूएट करके उसे हटाते रहिए। ठीक है, हो जाएगा सब। चलिए, तो इसको थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिएगा, तब मैं एल हॉस्पिटल पर और थोड़ी सी बात करूंगा, है ना, या फैक्टराइज करने का कुछ और सब काम करूंगा, क्योंकि आपको मौका चाहिए थोड़ा रिएक्शन के लिए, क्योंकि नया एक है कॉन्सेप्ट है और बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं थी, तो वो लोग भी पढ़ लेंगे। तब तक मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। इनफाइनाइट लिमिट में ही एक है कि लिमिट m अप्रोचेज इंफिनिटी, n अप्रोचेज इंफिनिटी, ठीक है, इस तरह का दे दिया। 1 प्लस जनरल कॉन्सेप्ट है 2m, और ये बार बार आप ही कहीं पूछ देंगे, n फैक्टोरियल और पाई x, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कहता है निकालने के लिए दो केस, मतलब इवैल्यूएट दिस व्हेन फर्स्ट x इज रैशनल, तब इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, और दूसरा x इज इर्रेशनल, तब इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है। ये दो केस में इसको इवैल्यूएट करेंगे, समझ गए। तो देखिए केस 1, सबसे पहले तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 से लेकर के n तक का कॉन्टिन्यूटी प्रोडक्ट 1 2 3, और जैसे ही फैक्टोरियल लगाया तो पूछना जरूरी नहीं है कि ये इंटीजर है कि नहीं है ना, नेचुरल नंबर है कि नहीं है। n इंफिनिटी अप्रोच करता है, तो फैक्टोरियल सिर्फ होल नंबर पर ही डिफाइंड होता है, तो जीरो तो है नहीं, बिकॉज n इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, तो इट इज नेचुरल नंबर 1 2 3 से लेकर के n तक का प्रोडक्ट, इसको n फैक्टोरियल कहते हैं। पहले वाले केस में x रैशनल नंबर है, इसका मतलब x का फॉर्म इस तरह का होगा p by q, where p and q both are integers and q is not zero, ये भी है, इसको रैशनल नंबर कहते हैं। अब जरा देखिए, तो n फैक्टोरियल और इनटू x ये करें, है ना, तो ये आपका 1 2 3, कहीं ना कहीं बीच में इसके q भी आएगा, है ना, q प्लस 1 एंड सो ऑन, होते होते n तक क्या होगा, क्योंकि n इंफिनिटी अप्रोच करता है। इसको आप p बाई q से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये q और q कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब n फैक्टोरियल इंटू x, इसको आप कह सकते हैं दिस इज एन इंटीजर, कहा जा सकता है n फैक्टोरियल और इंटू x, दिस इज एन इंटीजर। इस चीज को समझ गए, क्योंकि x अपना रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो दो इंटीजर के रेशियो के फॉर्म में लिखा आता है, जिसमें न्यूमरेटर में जो इंटीजर हो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर का इंटीजर कभी जीरो नहीं, है ना। तो ये आ गया आपका, समझ गए। तो सर q यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है या फिर दोनों है, मतलब कुछ भी कौन हो सा है सकता है सर q? क्यों, देखिए हाँ, ये अब देखिए, ये यही मैं सोच रहा था कहीं पूछेंगे आप, तो फिर मैं बचपन की याद आपको दिलाऊंगा। जैसे आपको बचपन में सिखाया गया है कि 3/-4 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो आप क्या करते थे, बीच में इसको लाते, -3/4। हाँ, तो डिनोमिनेटर में कभी देखें आपकी माइनस लिख करके रखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए पहले बता दिया जाता है। बाय द वे नेगेटिव है तो नेगेटिव ट्रांसफर करिए न्यूमरेटर को, वो रखेगा, आप समझ गए। यस सर। बाय द वे एक्स नेगेटिव रैशनल नंबर है, रहने दी, लेट इट बी, तो नेगेटिव विल बी कैरिड बाय p, p विल कैरी नेगेटिव, है ना। डिनोमिनेटर को एब्सोल्यूट रखते हैं, है ना, डिनोमिनेटर एब्सोल्यूट होता है, इसलिए मैंने q लिखा, वरना मॉडुलस ऑफ q लिख देता। ठीक है, समझ गए।
सिर्फ क्यू यूज करने के पीछे रीजन ही यही था कि मालूम है हमें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप नेगेटिव होता भी है तो उसको ऊपर ही लिख देते हैं, ऊपर वाले को नेगेटिव देते हैं, तुम रखो भाई। डिनोमिनेटर इज ऑलवेज केप्ट एब्सोल्यूट। ठीक, तब ये इंटीजर हो गया। इसका मतलब n फैक्टोरियल और इंटू पाई एक्स, ये जो है आपका, इस पर कॉस ऑपरेट करें, इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर कॉस की वैल्यू क्या होती है, या तो 1 या -1, है ना। cos 0 1, cos 180 -1, cos 2 पाई 1, cos 3 पाई -1, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर 1 और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर -1। समझ गए। अब इसका स्क्वायर कर दें तो cos स्क्वायर n फैक्टोरियल पाई x, ये कितना हो जाएगा 1, है ना। -1 भी होता तो भी स्क्वायर 1, और 1 को जिंदगी भर भी मल्टीप्लाई करें तो 1 तो 1 है, 1 रहेगा, चाहे इनफाइनाइट टाइम्स ही क्यों नहीं मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अप्रोचिंग तो है नहीं, है ना। x कहीं अप्रोच नहीं करता है, तो इसीलिए दिस इज 1 एज m अप्रोचेज इन्फिनिटी। ठीक है, तो पहले केस में लिमिट की वैल्यू 2 हो गई, लिमिट इज 1 + 1 2। इस बात को समझ गए? यस कि नो बताइए। सब लोग बताइए, समझ गए? यस सर। यस सर। है ना। तो पहला हो गया 1। दूसरे में देखिए, जब x इर्रेशनल है, x इर्रेशनल है तो x p/q के फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब n फैक्टोरियल इंटू x इज नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। इसका मतलब एंगल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है, तो cos n फैक्टोरियल पाई x, इसकी वैल्यू 1 या -1 नहीं है ना। अब इन दोनों में से कोई नहीं है, इसका मतलब स्क्वायर की वैल्यू 1 नहीं है, और 1 नहीं है तो बाकी सारी वैल्यूज फ्रैक्शनल है। विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1 होगा, क्योंकि ये 1 और -1 नहीं है तो -1 और 1 के बीच में रहा होगा, उसका स्क्वायर कर दें तो 0 और 1 के बीच में आ जाएगा। तो इसीलिए इस पर इन्फिनिटी पावर रेज करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, है ना। कि फ्रैक्शनल नंबर का पावर इन्फिनिटी रेज कर दें तो दिस विल अप्रोच 0 एज m अप्रोचेज इन्फिनिटी। ठीक है, तो लिमिट इज 1। समझ गए कि लिमिटिंग वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। इसमें बताइए, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, कि cos थीटा की वैल्यू 1 या -1 नहीं है तो बाकी जितनी भी वैल्यूज है वो सब फ्रैक्शनल है।